अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, जहाँ भी रहें आबाद रहें। वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। आज हम बात करेंगे कुछ खट्टी मीठी तीखी बातों पे। आपने माइंड नहीं करनी, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके रिएक्शन में मुझे दो कमेंट्स आए थे। बाकी तो माशाल्लाह सारे ही पॉजिटिव आए थे और उन्होंने एग्री किया था कि आपने सही कहा। लेकिन मैंने जो बात की थी वो एक पॉजिटिव वे में की थी, और मैंने इसलिए की थी कि ये सबके बच्चों का सवाल है, सिर्फ मेरे नहीं, सबके बच्चों का सवाल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पिछले दिनों एस्ट्रोलॉजी है उनके लिए डाला था कि देखें ये लोग जो है कपड़े इस तरह के पहनती हैं, और बिना निकाह के जो है वो अपने शौहर के साथ पहले तो फिरती रही दुबई इधर उधर, और अब निकाह के बाद तो सारा वक्त वो उसके साथ ऐसे चिपकी रहती है। तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़। तो लोगों ने कहा जी आपका क्या मसला है, और उसकी नीयत तो बुरी नहीं है। नो, नीयत बुरी नहीं है, बट हमारे बच्चे उन्हें देखते हैं, हमारे बच्चे दे ट्राई टू फॉलो देम। उनकी जो छोटी बेटी पहनती है, माई डॉटर वॉज आस्किंग मी कि आई वॉन्ट दिस ड्रेस, पहने ये मुझे चाहिए। ये देखिए इसने इस तरह से बीटीएस के पता नहीं किसका उसने वो गेटअप किया हुआ है। सो आई वॉज लाइक व्हाट। तो दे आर द ट्रेंड सेटर्स एंड दे आर द रोल मॉडल्स, और हमारे बच्चे उन्हें देख के खराब हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस। उसका शादी का जो ड्रेस है आप देखिए वो यहाँ तक है, उसका शादी का ड्रेस ड्रॉप शोल्डर, उसने यहाँ पे फोकस किए हुए हैं। उसकी बहन का बैकलेस है तो फोकस किया हुआ है। सो दैट्स नॉट राइट। हमारी भी बच्चियां हैं, और जब वो हमें कहती हैं कि तो क्या हुआ, बिकॉज यू नो दीज ट्रेंड्स एंड थिंग्स आर मेकिंग चिल्ड्रन लाइक तो क्या हुआ, हम भी करेंगे, बिकॉज फॉर देम दिस इज नॉर्मल। जैसे हम लोग टीवी ड्रामास देखा करते थे, हम भी विजुलाइज करते थे, हम भी उनको फॉलो कि अच्छा इसने ऐसे साड़ी पहनी, उसे ऐसे दुपट्टा लिया था, किरण लगी हुई थी, हमें भी, तो हम भी फॉलो करते रहे, राइट? इसी तरह तो हमारे बच्चे इन्हें फॉलो करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इतना, अगर आपके इतने मिलियन में व्यूज सब्सक्राइबर्स हैं तो आप थोड़ा तो लिहाज करें ना कि आप क्या करें। और आप देखिए कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, उधर कितना बुरा हाल है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, रोना आता है देख के। और आप यहाँ डेली शादी की अपनी दिखा रही हैं कि जी आज हम इधर गए मेहंदी का ड्रेस देखने, और 6 दफ़ा मेहंदी का ड्रेस, 6 दफ़ा शादी का ड्रेस, 6 दफ़ा वलीमे का ड्रेस, ज्वेलरी है। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको नहीं पता कि इस टाइम फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितनी वहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, कितना बड़ा अजाब है, डिजास्टर है, और आप लोगों को ये दिखा रही हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो गो एंड हेल्प देम, सेंड देम योर हाफ ऑफ द मनी, गो एंड सेंड देम इफ यू हैव अ हार्ट, ठीक है? बट यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर द व्यूज, यू आर डूइंग ऑल दिस फॉर द मनी फॉर योर सेल्फ। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिल, और वाकई आप इतनी अच्छी हैं, तो डोंट शो दीज थिंग्स। और वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए कोई अच्छी चीज देखो तो दूसरों को ना दिखाओ, ताकि अगर उनके पास नहीं है तो उनको दुख ना हो इस चीज का कि हमारे पास नहीं है। आप सोचो कि कितनी लड़कियां हैं हु कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, एंड दे मस्ट बी लाइक कि क्या काश हमारे लिए भी होता। इसीलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में, इसीलिए ये सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे माशरे में, क्योंकि बच्चे ऐसी चीजें देखकर उसको कहते हैं कि हमें भी यही चाहिए, रिस्पेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, और जब वो पूरी नहीं होती है तो सुसाइड हो जाते हैं। तो मैंने ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। तो जो लोग आ जाते हैं नीचे बड़े बड़े कमेंट्स लिख देते हैं, तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं अरे ये मेरी तरफ से वो कपड़े ना पहने, बिल्कुल ऐसे ही फिरे। बट द थिंग इज कि मुझे कहते जी आपने भी दुपट्टा नहीं पहना, ड्रेसिंग। अरे मैंने तो कहा मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं नंगी तो नहीं हूँ ना।
अरे मैं कम से कम किसी के लिए गलत ट्रेंड तो सेट नहीं करी। मैं खाना बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स दिखाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ तमीज़ तरीके से होते हैं। ये नहीं होता कि मेरी बेटियां जा रही हैं और रात को आ रही हैं और मुझे पता ही नहीं है, रात के 3-3 बजे माँ बाप गेट नहीं खोल सकते, वो सोए हुए। अरे व्हाट इज़ दिस। हमारे बच्चे कहते हैं कि हम भी जा, माई डॉटर इवन सेड कि ममा ये जैसे इसकी छोटी वाली जाती है ना अपनी फ्रेंड्स के लिए स्लीप ओवर्स के लिए, तो मैं भी जाऊंगी। आई सेड व्हाट, स्लीप ओवर्स? तो शी सेड यस, मैं भी जाऊंगी, वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। एंड आई वाज लाइक क्या ये क्या कह रही है। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड टॉक ऑन सोशल मीडिया कि ये गलत है। तो आप लोग इस बात को समझें और फिर बात करें। आप सोचें कि ये कौन सा ट्रेंड है कि दुल्हन जो है वो नाच नाच के दिखा रही है, ठीक है ना। वो अभी शादी उसकी हुई नहीं है, घर में डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं और वो नाच रही है। मतलब वो तो दुल्हन लग ही नहीं रही। वो अपना ड्रेस खुद जाके लड़के के साथ सेट कर रही है, वो अपनी ज्वेलरी लड़के के साथ, वो अपने जूते लड़के के साथ, वो अपने हर चीज जाके लड़के के साथ जो है वो बाय कर रही है, देख रही है। क्यों उसके माँ बाप नहीं है लड़की के वो उसके साथ जाएं और देखें। उन्होंने इतना खुला छोड़ा हुआ है और बाप फिर आ जाता है ये करने के लिए, तो सीरियसली अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और माँ को तो वो लोग कुछ समझते ही नहीं है ना। तो उसकी माँ को देखे उन्होंने, उसको तो कुछ समझते ही नहीं है ना कि वो हमारी माँ है। तो सारा दिन लड़कियां, 5 लड़कियां, जिसकी 5 लड़कियां हो ना, उसको उसके माँ बाप तो बड़े परेशान, उसके माँ बाप तो बड़े धीमे, उसके माँ बाप तो बड़े डाउन टू अर्थ होके रहते हैं कि हमारी 5। यहाँ पे तो भाई एक हाल मचा हुआ है। और अरीब को मैं बहुत अच्छा समझती थी कि वो एक ख़ानदानी लड़का है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह से वो सारा दिन इनके घर में होता है और क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, तो आ रहा जा रहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बाकियों को नहीं जानती, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने जो बेहतर समझा वो कहा। क्यों? अपने बच्चों की वजह से, अपनी नस्ल की वजह से। जो हमारी छोटी नस्लें बड़ी हो रही हैं वो इनको देख रही हैं और वो गलत हो रही हैं। इसी तरह मैं डकी भाई का भी कहूँगी कि डकी भाई ने जो अपना शेव किया, उन्हें नहीं कराना चाहिए था। इसलिए क्योंकि यार पैसे के लिए आपने इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं, बहुत गलत बात है। क्योंकि देखो कल को जो बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, लड़के, वो भी कल को कहेंगे कि अच्छा हम ऐसे काम है तो हम ये कर लेते हैं, हम भी शेव कर लेते हैं, हम भी ये उड़ा देते हैं, हम भी। गलत, आपने गलत ट्रेंड सेट किया दकी भाई। आप हम लोग आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक आपका व्लॉग ना देखे ना हमें चैन नहीं आता। बट द थिंग इज कि ऐसे नहीं, कुछ चीज़ें आपकी भी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। और मतलब आप, किसी ने कहा ना कि बीवियों को आगे करके, तो वाकई आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। तो उसको इस तरह से आगे करना और वो अच्छा नहीं लगता। और प्लस आपने जो ये शेव किया है, ये बिल्कुल भी आपने नहीं अच्छा किया, आपको नहीं करना चाहिए था और आइंदा मत कीजिएगा। देखें, व्यूज़ आए ना, वो आपका रिस्क है, ठीक है। जो रिस्क आपको मिलना है ना वो मिलेगा, आपको शेव करने से नहीं मिलेगा। तो ये काम बिल्कुल मत करें। बाकी आप जाते हैं, घूमते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं कब जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, बट इस तरह से नहीं। सीरियसली उस दिन के बाद मैंने आपका व्लॉग नहीं देखा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि आपने ये क्या किया है और आपने बाकी बच्चों के लिए क्या ट्रेंड सेट किया है। तो ये अच्छी बात नहीं। कल को तो हर बच्चा कह रहा होगा, मैं माँ बाप से भी अपने जिद कर रहा होगा, ये नहीं करोगे तो मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे हो जाएगा, पैसे के लिए हम, मतलब यू आर शोइंग कि पैसे के लिए आप कुछ भी करो, पैसे के लिए कुछ भी करो। नहीं, पैसे के लिए कुछ भी करो नहीं। पैसे के लिए आप लिमिट्स में रह के रहो, ठीक है, लिमिट्स में रहो और पैसे कमाओ। इस तरह से नहीं कि पैसे के लिए आप कुछ शर्टें उतार के आप नंगे राउंड अबाउट पे डांस करो, शेव कर दो। ये नो नो नो, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर डकी भाई, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि आगे की नस्लें जो है ना इन्हीं को फॉलो करके जो है ना ख़राब हो रही हैं। सो आज का यही हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मेरी वीडियो का मकसद क्या था, मैं क्या चाहती थी आपसे कहना।
मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा पॉजिटिव है अपने बच्चों के, सबके बच्चों के लिए, जो भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए। देख के जो है ना मुझे फील हो रहा था कि ये सही नहीं है, तो मैंने बोल दिया। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग फॉलो करें ना करें। और सीरियसली अब तो मेरे बच्चे कहते हैं हमने इस एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखना है, तो बकवास है ये। फिर इनके थंबनेल से ही पता लग जाता है। एक तो फेक थंबनेल्स होते हैं, अजीब सी हरकतें होती हैं इनकी, तमीज़ उनको है नहीं, माँ से कैसे बात करते हैं। और सीरियसली बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं। अभी एक और मैं आपको बताती हूँ, हम व्लॉग्स देखते हैं शामिर वाले, उनकी भी बहन की शादी हो रही है, शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, और उसकी भी शादी हो रही है। और इतना प्यारा माहौल है उनके घर में। द गर्ल इज़ शाय, गर्ल अपनी शॉपिंग भी कर रही है, बट छुपा के, ये हर चीज़ दिखा के नहीं, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें कहा कि देखो हम भी इज़्ज़तदार हैं और लड़के वाले भी इज़्ज़तदार हैं, तो हर चीज़ को तरीके से आप लोगों ने वीडियो बनानी है और काम करना है। एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल कि हम वेट करते हैं कि हम आज देखें कि उनकी शादी के लिए उन्होंने क्या तैयारी की। तो दैट इज़ ऑसम। वो प्यारा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। बहनें मिलके जो है वो चूड़ियाँ सेट कर रही हैं, बहनें मिलके घर में चीज़ें बना रही हैं। पैसा उनके पास भी बेइंतहा है। ले उनके फादर का बाहर बिजनेस है, कराची में हर जगह, और व्लॉग्स अलग हैं उन लोगों के। लेकिन वो जो तरीका है ना एक प्रॉपर, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। मैं तो कहूँगी कि वो आप लोग देखिए उनकी वीडियोस, तो आपको पता लगेगा कि ख़ानदानी लोग होते कैसे हैं। फिर आप शायद कंपैरिजन कर सकें इस एस्ट्रोलॉजी में और उन लोगों में, आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। सो दिस वाज द थिंग जो आई वांटेड टू शेयर। अच्छी लगी हो तो ठीक, ना लगी हो तो भी ठीक। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करें इसको। और प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और सोचें कि मैंने क्या बात की है। दिस इज़ अ वेरी डीप थॉट, और ये कोई आम सी बात मैंने नहीं की है, लॉन्ग रन के लिए बात की है मैंने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किस कंट्री किस सिटी से देख रहे हैं बताइएगा, मैं भेजूंगी आपको क्यूट सा हार्ट। टाटा।